लेकिन कल देर रात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी में वार्ता हो गई है और सीट शेयरिंग पर भी पूरी तरह से समझौता हो गया है। उस पर सीट शेयरिंग पर पूरी तरह समझौता हो गया है और आज शाम तक आप लोगों को असली चीज़ें जो है कि सामने आ जाएंगी। रात में वार्ता हो चुकी है और आज सीट शेयरिंग पर जो है संयुक्त प्रेस वार्ता जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच होनी है। और भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद आज हराम होने वाली है, क्योंकि उनका प्रयास था कि इंडिया गठबंधन को खलल डाल करके कैसे दूर करें। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हमारे साथ मौजूद हैं राम लोटन निशा जी, जो समाजवादी के वरिष्ठ नेता। हम आज इनसे जानते हैं कि जो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अभी जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो की है, इसमें अखिलेश यादव को सुना जा रहा था कि दोनों लोग एक साथ मंच पर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राहुल गांधी ने कल लखनऊ में जन सलाब उनके साथ देखा गया, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा था कि अखिलेश यादव से उनकी गठबंधन टूट जाएगी। लेकिन अभी शाम को सुनने में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मीटिंग होने वाला है और इंडिया अलायंस में फिर से सुनने में आ रहा है कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फिर से जुड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि ना मीडिया ट्रायल करा करके और गोदी मीडिया के माध्यम से जो है कि इस तरह की खबरें जो झूठ पर आधारित थी प्रचारित करके जो है कि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने का और इंडिया गठबंधन में डालने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ कांग्रेस के नेता भी थे जो आरएसएस से ट्रेंड हैं, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे कमलनाथ हो, और अभी कुछ अभी हैं चेहरे उसमें जो कि वो खुद नहीं चाहते थे उनका, क्योंकि तार जो है उनकी चुन्नी जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वालों से जुड़ी हुई थी, तो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में जो है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ न रहे। लेकिन कल देर रात में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी में वार्ता हो गई है और सीट शेयरिंग पर भी पूरी तरह से समझौता हो गया है। और जो ये लगाया जा रहा था कि ये गठबंधन टूट जाएगा या कांग्रेस जो है कि दूर हो जाएगी, समाजवादी पार्टी जो है कि कांग्रेस को दरकिनार कर देगी, उस पर सीट शेयरिंग पर पूरी तरह समझौता हो गया है और आज शाम तक आप लोगों को असली चीज़ें जो है कि सामने आ जाएंगी। रात में वार्ता हो चुकी है और आज सीट शेयरिंग पर जो है संयुक्त प्रेस वार्ता जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच होनी है। और भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद आज हराम होने वाली है, क्योंकि उनका प्रयास था कि इंडिया गठबंधन को खलल डाल करके कैसे दूर करें। तो वह जो है अपनी रणनीति में जो है, कूटनीति में जो है कि फेल हुई है। और अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो है पूरे तरह से सजग होकर के सीट शेयरिंग पर समझौता करने में सफल हुए हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस बनने से पहले इतना बिखरते हुए जो 6 महीना से जो इंडिया अलायंस बन रही थी, जो मुख्य चेहरा थे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये सब तो साइड हो गए, निकल गए इससे। लेकिन ये भी अखिलेश यादव जी का देखा जाए तो ये भी सुनने में कभी आ रहा है कभी इंडिया अलायंस में है, कभी लग रहा है कि नहीं वहाँ से बिखर जाएंगे। तो ये चीज़ें जितना बना नहीं उससे ज़्यादा तो बिखरने में नाम सुना गया। दलों की बात है, परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, 4-5 सदस्यों को सहेज कर चलने में आप जो परिवार चलाने वाला होगा उसको मालूम होगा कि कैसे परिवार चलता है। तो ये तो देश की बात है, राजनीति की बात है और तमाम इस तरह से उठापटक होती है। अच्छी इमारत बनाने के लिए कई बार जो है ना कि दीवार को बनाने के बाद तोड़ना पड़ता है, छज्जा उतारना पड़ता है। तो ये जो असली लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले, वह इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे, कुछ लोग परोक्ष रूप से रहेंगे, लेकिन कूड़ा करकट जो रहेंगे वह धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का चेहरा तो सामने आ गया, नीतीश कुमार जी हो, आचार्य जयंत चौधरी जैसे लोग हो ना, तो ये अपने चाल चरित्र से, अपने जमीर को बेच करके जिस तरह निस्वार्थ में या भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रही है, ओबीसी SC/ST के आरक्षण पर तलवार चला रही है, और ये लोग जो है कि उनके खेमे में जाकर के अपने गाल पर तमाचा मारने का काम किया है, थूक कर चाटने का काम किया। यही क्या कहते थे जयंत चौधरी कि क्या मुझे चवन्नी समझ रखे हो कि हम सपा का साथ छोड़ करके कांग्रेस के भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कहने के 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि वह जाके भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जो है कि शरणागत हो गए। तो देखिए, कौन समाज के लिए लड़ता है, कौन छात्र, नौजवान और किसानों के मुद्दे पर लड़ता है, तो आपके सामने सब कुछ पिक्चर दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव जो है पूरी मजबूती से, अकेले भी लड़ना होता तो भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करके हम लोग PDA फार्मूला के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, संविधान और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है
मजबूती के साथ सामना करने में हम लोग सक्षम हैं। वही बात की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी के में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से उन्होंने एमएलसी से भी इस्तीफा दे दिया। तो क्या लग रहा है समाजवादी 2024 के लोकसभा चुनाव में कमजोर कुछ उनके वजह से होगा कि नहीं, इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सपा से दूर जाने पर और पता लगा है कि RSSP, हमको लगता है RSS पॉलिटिकल पार्टी है। वह है कि क्या मुद्दा है आज की डेट में, स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे लोटर राम निषाद हो चाहे कोई भी OBC SC का नेता हो, अगर बिखराव करके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम करता है तो वह संविधान और लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहा है। ऐसे समय में बड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए था इंडिया, क्योंकि जब लोकतंत्र और संविधान रहेगा तभी लोटर राम निषाद राजनीति करेगा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी करेंगे, चाहे अखिलेश यादव करेंगे, चाहे राहुल गांधी करेंगे। लेकिन 2024 में अगर भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया गया तो बड़ा दुर्दिन देखने को मिलेगा और हमारा देश जो है कि पुनः गुलामी की ओर जाएगा, अंधकार में हमारा देश भटक जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस मुद्दे पर जो है कि कहाँ उनका अहम टकरा गया और वह अलग से एक पार्टी बना रहे हैं, तो बना करके वो खेल बनाने का काम तो नहीं करेंगे, निश्चित रूप से वह खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, वोटों के बिखराव का काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम लोग भी बड़ा एक पत्रकार की हैसियत से भी बात कर रहे हैं कि उनके जाने से समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो भी वोट वो काटेंगे वह समाजवादी पार्टी का नहीं, वह जो वोट काटेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी का लाभ होगा। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि जैसे कि अखिलेश यादव से दोस्ती तो बहुत जल्दी लोग करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दोस्ती टूट भी जाती है। देखिए, जो लोग अक्सर मैं देखता हूँ, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे पल्लवी पटेल हो, ये ऐसे लोग जो आते हैं जो निजी स्वार्थ के लिए आते हैं, उनको न तो अपने समाज से मतलब है, न लोकतंत्र संविधान और आरक्षण से मतलब है, न सामाजिक न्याय से मतलब है। इन लोगों का पल्लवी पटेल का चेहरा तो उजागर हो गया है। राजमाता कौन, राजघराना की राजमाता है कि उनको राज्यसभा में भेजना चाहती थी और इसीलिए जो है इनका गुब्बार फूट गया, असलियत सामने आ गई। वही ओम प्रकाश राजभर है ना, कहते थे कि एक सीट भी अगर समाजवादी पार्टी नहीं देगी तो हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, उसका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। MLC में जब उनके बेटुआ मंगरुआ चंगुआ मंगुआ को जब टिकट नहीं मिला तो वह जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में लतवाही कुटवाही पिटवाही करके खदेड़ा किया था, उसी भारतीय जनता पार्टी के जाकर के पैरों में गिर करके अपने जमीन को बेचने का काम किए, राजभर समाज के स्वाभिमान को बेचने का काम किए। तो ऐसे नेता संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, इनका समाज से, देश से, लोकतंत्र और संविधान से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने परिवार से मतलब है और अटैची लेकर के जो है अपनी दुकान चलाने से मतलब है। तो जो कूड़े करकट है ना, वो धीरे धीरे जो है कि वो अलग हो जा रहा है और जो असली अनाज है वह समाजवादी पार्टी के साथ है। अच्छा, 20% की जो बात करें मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये समाजवादी के साथ रहेगा या कांग्रेस के साथ है? क्योंकि कांग्रेस भी मानता है कि मुस्लिम समुदाय को हमारे यहाँ आता है, समाजवादी भी मानता है कि हमारे यहाँ आता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके साथ रहेगा मुस्लिम समुदाय? देखिए, मुस्लिम समाज बहुत समझदार समाज है और वह ऐन मौके पर अपनी रणनीति बनाता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन दल हरा सकता है। ऐसा हम लोगों को था कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी तो 1-2% वोट इधर उधर करेगी तो उसका नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन मुस्लिम समाज जो है पूरी तरह से संविधान को बचाने के लिए जो है वह समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ एक ठोस वोट बैंक है। आप सीट शेयरिंग में भी देखेंगे, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसको 38% से अधिक वोट शेयर मिला था, 125 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को अकेले 111 सीट मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 2.33% जो है कि वोट शेयर मिला था। एक सीट ईमानदारी से फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी जी चुनाव जीते थे और प्रमोद तिवारी की जो बेटी हैं मोना मिश्रा, वह समाजवादी पार्टी के ने अगर वाकओवर नहीं दिया होता, समर्थन नहीं दिया होता तो मोना तिवारी जो है चुनाव जीतने की बजाय वह तीसरे नंबर पर होती। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हमारे नेता का भी यह मत है कि वोटों का बिखराव न हो। वोटों का बिखराव होगा तो उसका लाभ जो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। तो हम धैर्य का परिचय देते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा को 2024 में हराना है।
और तभी जो है लोकतंत्र और संविधान बचेगा, तभी हम लोग आगे की राजनीति कर सकते हैं। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट है, यादव समुदाय का वोट है, ये बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जाएगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी को देंगे? वह भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत और पाकिस्तान के नाम पर, ईद और दिवाली के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर नफरत पैदा करने का काम करती है, वह भारतीय जनता पार्टी के पाले में यादव और मुसलमान चले जाएंगे जो आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। हमारे ओबीसी एससी एसटी का जो वोट है सब उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली और केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत, उसमें खुली डकैती हो रही है। और यह जो है ना केचुआ और चपड़ी की तरह जो ओबीसी के नेता हैं, स्वतंत्र देव सिंह हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह हो, धर्मपाल सैनी हो, चाहे धर्मपाल लोधी हो, चाहे संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये सब न भारतीय जनता पार्टी जैसे शिकारी के बंसी कटिया के ये चारा हैं, केचुआ है। इनकी औकात क्या है? ये अपने निजी स्वार्थ में जो है केवल जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। इनको न तो देश से मतलब है, न संविधान से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है। तो ये निज स्वार्थ में काम करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। आप बताओ, एक अभिनेता वो सुभाष जदवंश था, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मोहन यादव को कठपुतली कह दिया, तो उसने कहा कि पूरे यादव समाज से सामूहिक रूप से माफ़ी मांगे। अरे बेईमानो, तुम्हें बेशर्मो, बेहयाओ हो, तुम्हारा इतना दीदा गिर गया है कि तुम अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने की बात करते हो। हम तो बैनर भी लगा था। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जितने ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, कठपुतली ही नहीं, वह शिखंडी हैं। उनका जो है ना पुरुषत्व ही खत्म हो गया है, सामाजिक स्वाभिमान को वह गिरवी कर दिया है। यही मोहन यादव हैं। अभी 5-6 दिन की बात है कि 18 डीन का पद, अधिष्ठाता का पद होता है मेडिकल कॉलेज में, उसमें ओबीसी का कोटा जो है 0 सन्नाटा है। यही मोहन यादव के कार्यकाल में व्यापक घोटाला हुआ और शिक्षा मंत्री ये थे। ओबीसी के शिक्षा का जो मध्य बजट था वह सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर लुटाने का काम किए। आप उत्तर प्रदेश में आप देख लो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी के पद में ओबीसी का कोटा की हकमारी हो, चाहे आई टेस्टिंग अफसर का पद हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी का हो, चाहे खंड विकास अधिकारी का हो, चाहे जो है अधिशासी अधिकारी के पदों पर भर्ती का मामला हो। आप 69,000 शिक्षक का देख लो, 600 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि हम 6800 बच्चों का समायोजन करेंगे जो ओबीसी के हैं मोस्टली। 2000 उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद ओबीसी के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में हमारे बेटे और बेटियां इको गार्डन में जो है अपने नियुक्ति पत्र के लिए जो है कि धरना दे रहे हैं। उन्हें नियुक्ति पत्र देने की बजाय उन पर लाठी और डंडा बरसाने का काम किया गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई मैं जानना चाहता हूँ, क्या ओबीसी एससी एसटी वाले जो है हिंदू नहीं है क्या? केवल वोट के लिए लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काछी जाट हो, गुजर हो, मलाह केवट बिन दीवर लोधी किसान हो, जाट राजभर चौहान हो, हिंदू बना लिए जाते हैं। और लेकिन जब न्याय देने की बात आती है, हिस्सेदारी देने की बात आती है, संवैधानिक अधिकारों का पालन करने की बात आती है, तो इन्हीं समाज के साथ जिनके वोट से सरकार बनी है उसी समाज को दरकिनार करने का और उनकी अखबारी करने का काम करते हैं। तो यह ओबीसी एससी एसटी के लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर गुमराह होने वाले नहीं हैं। 2024 में भाजपा की विदाई करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से जुट करके जो है काम करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथ इसमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामलोटन निषाद जी थे और उन्होंने तमाम चुनावी मुद्दों पर अपनी बात रखी और अपनी विचार रखी। जो इंडिया अलायंस को बातें किया जा रहा है, जो अखिलेश यादव की जो बातें किया जा रहा है कि क्या इंडिया अलायंस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन यह कहना है कि रात में ही कुछ खुशखबरी आ गई है और इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव बहुत जल्द शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मोहित कुमार के साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।